हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल में। आज इस वीडियो में बेसिकली हम आपकी 23 सितंबर 2021 की सामाजिक विज्ञान विषय की जो आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक इस वर्कशीट का जो आपका टॉपिक है वो है आपका भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या है कि भारत के आकार और स्थिति के जो है परिचय के बारे में हम बात करेंगे। जो मोटा मोटी जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बेसिकली हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु स्थिति, तो स्थिति को देख लेते हैं पहले हम भारत की। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत जो है वो इस तरीके से, तो उत्तरी गोलार्ध में और कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। ये जो आपका पीले कलर का है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में और एशिया महाद्वीप में जो भारत है वो स्थित है। मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करें तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो बेसिकली आपका 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट मतलब अक्षांशीय रेखा आपकी कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और ये है आपका उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यानी कि उत्तरी भाग में भारत कहाँ है आपका, पूरी तरीके से उत्तरी भाग में, और इस तरीके से पूरे तरह से पूर्वी भाग में है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं होती है आपकी इस तरीके से, है ना। तो देशांतरीय विस्तार जो है भारत का वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। चलिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट की कर्क वृत्त यानी कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि कर्क रेखा या कर्क वृत्त एक ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग क्या है 2 बराबर भागों में विभाजित वो कर देती है। ठीक है, और जिसका मान कितना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये देख लेते हैं, तो वो रेखा इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, ये वाली अक्षांश रेखा है ना। तो ये क्या है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो है बांट देती है, जिसका मान है आपका 23.5 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, चलिए, उसके बाद है आपका कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है स्थित है। अब भारत क्या है कि भारत में क्या है कि 2 मुख्य क्या है आपके जो द्वीप समूह है वो भी स्थित है। देख लेते हैं उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम इसमें बात करें तो मुख्य भूभाग यानी कि जो आपका ये पूरा जो जुड़ा हुआ भाग है ये हो गया आपका मुख्य भूभाग। तो जो पहला आपका द्वीप समूह है वो है आपका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी आपकी ये है। और अगर हम उस द्वीप समूह की बात करें तो ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका दक्षिण पश्चिम में अरब सागर आपका ये वाला है, और ये आपका है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है यहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से ये हो गई भारत की स्थिति। अब भारत के आकार के बारे में बात कर लेते हैं। भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो भारत का जो भूभाग है, जो भारत का जो आकार है बेसिकली वो क्या है, टोटल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको आप पूरे रूप में देखें, और यहाँ पर आपका शॉर्ट में दिया हुआ है तो 32.8 लाख जो है आपका वर्ग किलोमीटर है, और ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बेसिकली आपका 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा 7वां स्थान है। सबसे पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राजील और छठे पे आपका है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे फाइनली आपका कौन सा आ जाता है, भारत। ठीक है, स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप समूहों के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो अगर हम स्थलीय रेखा की पूरी बात करें, है ना, स्थलीय रेखा यानी कि पूरी आपकी ये वाली, ठीक है, अगर इसकी हम पूरी बात करें इस वाले की, ठीक है, तो ये आपकी यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ तक, तो इसकी ये है पूरी आपकी 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तटीय रेखा की अगर बात करें जिससे नीचे जो समुद्र के साथ साथ रेखा है, तो ये है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में आपका 2 घंटे का अंतर है। तो गुजरात जो कि कहाँ है आपका, यहाँ पे स्थित है। अगर हम इसके स्थानीय समय को देखें
तो इसके स्थानीय समय में और इसके स्थानीय समय में जो आपका अंतर है समय का, वो लगभग कितने घंटे का है? वो 2 घंटे का है। क्योंकि देशांतरीय विस्तार का लगभग, जो देशांतरीय विस्तार इन दोनों के बीच, मानी कि जो देशांतर हमने मान इन दोनों का देखा था, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो अगर हम इनका मान, अगर जो इनके बीच का अंतर है वो देखेंगे तो लगभग वो कितना आता है आपका? 30 डिग्री आएगा। और 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर है उस पर समय का अंतर जो है वो 4 मिनट का होगा। यानी कि 1 डिग्री का मतलब होता है आपका 4 मिनट। ठीक है, अंतर कितना आ गया आपका? 30 डिग्री का। 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 120 मिनट, है ना। तो 120 बराबर 2 घंटे। तो समय का अंतर अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो वो आएगा आपका 2 घंटे का। ठीक है, लेकिन जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया 30 गुणा 4 और 120 बराबर मिनट बराबर 2 घंटे। ठीक है, अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर या भारत की मानक रेखा जो है वो माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यानी कि एक रेखा है आपकी जो लगभग भारत को बीच में से इस तरीके से विभाजित करती है, इसको भारत के एक मानक याम्योत्तर रेखा मान लिया गया है। और इसी रेखा के हिसाब से पूरे भारत का जो है वो समय निर्धारित होता है, जिसका मान है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। और ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर आपकी जो है ये गुजरती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी वर्कशीट। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको क्या है, 4 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? ठीक है, तो अरब सागर में बेसिकली हमने देखा था आपका जो कौन सा है वो आपका लक्षद्वीप स्थित है। दूसरा है आपका क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? अब हमने जो बात की थी, जो कर्क रेखा होती है, कर्कवृत्त होती है, वो लगभग भारत को क्या 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। हम इसे क्या है, कर्क रेखा या कर्क वृत्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए, जो भी हमने बात की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? नीचे कन्याकुमारी में। और 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि आपका कहाँ है? सबसे ऊपर केप, जो आपका सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, जो आपका कहाँ पर स्थित है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ना। चलिए, तो ये आपका अक्षांश और देशांतरीय मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर लगभग अगर हम मान लेते हैं अगर इतने पर स्थित है, तो इसके स्थानीय समय, कि दिल्ली का जो स्थानीय समय होगा और मानक समय में कितना अंतर होगा? तो भारत का जो मानक समय है वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के आपके मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जिससे अगर हम देखें कि 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो 5 डिग्री कम है। अब अगर हम दोनों को है ना माइनस करेंगे तो क्या है कि 5 डिग्री का जो है हमारा अंतर निकलने में आएगा। तो 1 डिग्री का मतलब क्या उतना होता है? 4 मिनट आपका। तो 5 डिग्री का जो मतलब आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 मिनट। तो इस प्रकार से समय में क्या है, 20 मिनट का अंतर होगा। यानी कि अगर हम बात करें जो मानक समय है भारत का उसके हिसाब से, और जो दिल्ली का हमें 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर आएगा वो आएगा आपका 20 मिनट। ठीक है, अब चूंकि जो आपका 82 डिग्री 30 मिनट जो है उससे ये जो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है ये क्या है, कम है। तो समय जो होगा तो वो आपका 20 मिनट कम होगा। मान लो यहाँ पर आपके 8 बज रहे हैं तो यहाँ पर आपके 7:40 होंगे। ठीक है, होप आप सभी को ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और जो ये वर्कशीट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।